कहते हैं हर सब्जी और फल जैतून नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जैतून की कसम खाई है। कदीम इंसानी तहजीबों से लेकर आज के जदीद दौर तक जैतून के तेल का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद समझा जाता है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से पाकिस्तान में जैतून की अफजाइश पर संजीदगी से काम किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जैतून का बाग लगाने वाला इजहार फार्म किस तरह जैतून के पौधों की अफजाइश कर रहा है और जदीद तरीकों से खालिस जैतून का तेल और दीगर प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फराहम कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और अमेजिंग प्रोग्राम के साथ मैं हूं सलमान खान और आज हम मौजूद हैं लाहौर में वाक़े इजहार ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस में। इजहार कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल के अंदर तो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है ही, लेकिन इजहार फॉर्म के बैनर तले पाकिस्तान के अंदर ऑलिव का सबसे बड़ा फॉर्म भी इजहार ग्रुप ने लगाया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जैतून के पौधे पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, इनसे फल लिया जा रहा है और उस फल से ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान में वाकई बेतहाशा पोटेंशियल है ऑलिव प्रोड्यूस करने का, और इस ऑलिव के ज़रिए क्या पाकिस्तान वाकई बेतहाशा ज़र मुबादला कमा सकता है। तो आइए डिस्कवर करते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं इजहार फॉर्म्स के एमडी मिस्टर याकूब इजहार के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ऑलिव का फॉर्म लगाया जाए, कब ये इनिशिएटिव लिया, क्या क्या मुश्किलात आई और इस वक्त कहाँ पे खड़े? इसमें जी मैं अगर ब्रीफली बताऊँ तो एक तो कुछ आप ये कह लें कि स्पेन का ट्रैवल था, उसमें देखा। फिर जो फाइनली माइंड मेकअप हुआ ना, वो अच्छा कुछ तो एग्रीकल्चर की मेरी वैसे इंटरेस्ट था, और इस्तांबुल में एक दफ़ा गया टर्की में, तो एक एग्जीबिशन में एंटर हुए। तो एंटर होते ही जो पहला स्टॉल था ना, वो था ऑलिव्स का, और इतना खूबसूरत स्टॉल था, ऑलिव बड़े डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट साइजेस के। वो देख के ना तो जो कुछ स्पेन की यादें भी ताज़ा हो गई वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार अब जाके पाकिस्तान में ऑलिव लगाना है। ये कब आपने मतलब इनिशिएटिव कब लिया, फिर ये सारा आइडिया तो आ गया कि अब ये काम करना है? ये जी तकरीबन 2009 के शुरू में। ठीक। तो और 2009 के शुरू में ही मैंने इसके लिए ज़मीन ख़रीदी। तो अगरचे बड़ी टफ़ ज़मीन थी और मुझे काम शुरू करने से पहले ये लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, टफ़ इलाका है, पहाड़ियाँ, तो इस पर काम होगा कि नहीं हो सकेगा। लेकिन बार अल्लाह का नाम लेके शुरू किया और अल्लाह ताला ने उसमें फिर वो जिसे कहते हैं हरियाली वो पैदा की। सच्ची बात ये है कि मेहनत और पैशन ऐसे बहुत, इसके बगैर ये काम होने वाला नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ये स्टार्ट शौकिया हुआ था, लेकिन ये फिर ये बढ़ता 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 इस स्केल पे चला गया कि वो एक कमर्शियल उसका लेवल उस पर भी चला गया। और फिर अच्छा, मुझे ये आइडिया तो था कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद होगा, और इसके कोई 15-20 साल के बाद इस मुल्क पे इसका असर आएगा मेरे प्रोजेक्ट का, और ये फैलेगा। लेकिन सच्ची बात ये है कि मेरी तवक्को से बहुत पहले, मतलब विदिन 8-9 ईयर्स इसका असर आना शुरू हुआ। हमारी पंजाब गवर्नमेंट, फिर फेडरल गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट्स, इन्होंने हमारे काम को फॉलो किया और ऑलिव के काम उन्होंने भी टेकअप किए। अच्छा, फिर क्या हुआ अल्लाह का करना कि KPK के काफ़ी इलाकों में और बलूचिस्तान में इसके रिज़ल्ट्स इस कदर बेहतरीन आए कि मतलब हम खुद हैरान हैं कि हमारी तवक्को से भी बेहतर, मतलब उसकी वहाँ की फ्रूटिंग, फल की मिकदार, और फिर फल के अंदर जो वो होती है ऑयल की जो परसेंटेज है, वो मतलब है शायद जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं जहाँ पे जहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, स्पेन, उससे भी बेहतर है यहाँ के रिजल्ट। वाह! तो उसकी वजह से अब ये माशाल्लाह बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुआ है।
अच्छा माशाल्लाह, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में फिर आप क्या देखते हैं, कितना पोटेंशियल है और क्या कितनी जल्दी पाकिस्तान जो है इससे ज़र मुबादला भी कमा सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है? पाकिस्तान जी, अच्छा देखें, एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान सिर्फ ऑलिव से नहीं, एक्सपोर्ट तो बेतहाशा चीज़ों से कर सकता है, लेकिन ऑलिव इज़ जस्ट वन ऑफ दैट। और ऑलिव भी क्योंकि अब जो मैंने देखा है बलूचिस्तान में, और इसमें इतना पोटेंशियल है, चाहे वो ऑलिव का हो और फ्रूट्स हैं, पिस्टेशियो है, और ये जिसे कहते हैं ना कि हाई एंड प्रोडक्ट्स कह लें आप, उसमें ये ग्रेप्स कह लें, और महंगे जो फ्रूट्स एग्जैक्टली, ये सारे के सारे, एवोकाडो भी लग रहा है अब तो पाकिस्तान में, वो भी शुरू हुआ है। मतलब इतना हमारा मुल्क इस लिहाज से बैरन है, हमें अफसोस होता है कि 70 साल में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब उम्मीद ये है कि ये चंद एक जो और भी लोगों ने इनिशिएटिव लिए हुए थोड़े बहुत, किसी ने मैंगो में लिया, किसी ने उसमें लिया, उम्मीद है कि अब कुछ टेक ऑफ की तरफ हम जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही फिर ये ऑलिव का फ्रूट भी पाकिस्तानी मार्केट में, पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुंचेगा। जी, अब वैसे फ्रूट तो आना शुरू हो गया है, बस ये है कि हमारी बहुत सारी प्लांटेशन अभी ज़रा साइज उनका छोटा है, तो मेरा ख्याल है विद इन 2-3 ईयर्स पाकिस्तान की तो ज़रूरत पूरी हो जानी चाहिए। अब उसके बाद जितना हम इसको मज़ीद ग्रो कर लें। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो जिन एरियाज़ में ख़ास तौर पे ऑलिव या ये हाई एंड प्रोडक्ट्स बन सकती हैं ना, फ्रूट्स जो हैं, उनका जो फार्मर है वो बहुत गरीब है। अच्छा, अब उसको हम सब्सिडी वगैरह देते हैं, लेकिन बात तो ये है कि सब्सिडी अगर उसको दे भी दें, फ़र्ज़ करें आप 100 में से 30 रुपये या 40 रुपये आपने दे दिए, उसके तो बस बाकी 60 रुपये भी नहीं है, वो कहाँ से लाए? इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये सारी जो बैरन लैंड्स हैं, लाखों एकड़, ये यूटिलाइज हों, और चाहे वो गवर्नमेंट खुद टेकअप करे या कोई बड़ी कंपनीज इसमें डेवलप करे, और ताकि फार्मर जो है ना वो उसकी जान छूट जाए इन्वेस्टमेंट से। वो बेचारा तो 2 वक्त की रोटी में मुश्किल खाता है, वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आए ऐसे। लेकिन उसके पास लैंड पड़ी हुई है जो बेकार पड़ी है, और सिर्फ ये बलूचिस्तान, ये KPK में नहीं, ये पंजाब के बहुत एरियाज़ हैं, चोलिस्तान है, जैसे थर है, वगैरह वगैरह। तो सच्ची बात है, काम किया जाए तो पोटेंशियल स्काई इज़ द लिमिट वाली। एग्जैक्टली ऐसे ही। और अच्छी बात ये कि अब आप लोग जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बल्कि जो ऑलिव प्लांट्स हैं वो शायद अब आपके फॉर्म से ही पूरे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, हमारा वो, क्योंकि हमारा वो जिसे कहते हैं ना, एक प्री क्वालिफाई किया हुआ है फार्म, उस लिहाज से सर्टिफाइड, और वो डिजीज़ फ्री वगैरह पौधे हम दे सकते हैं। तो अब हाँ, हमारी वजह से एक और भी हुआ कि पहले ये पौधे इंपोर्ट होते थे पाकिस्तान में, अब हमारे प्रोजेक्ट के बाद इसकी इंपोर्ट की ज़रूरत ज़ीरो हो गई, बल्कि अब इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की जो इस वक्त ज़रूरत है उससे ज़्यादा पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान से, क्योंकि आपने तो उस पर काफ़ी अब रिसर्च भी की है, पाकिस्तान में जो फ्रूट पैदा होगा और ये जो तेल निकलेगा, इसकी क्या ऐसी स्ट्रेंथ होगी जो कि हम compete कर सकेंगे स्पेन से, इटली से? अच्छा, वैसे तो देखिए, अगर आप ना तो पाकिस्तान की जो भी चीज़ है, आप यहाँ की सब्ज़ी ले लें, यहाँ का फल ले लें, यहाँ की इवन गंदम ले लें, इसके आटे का जायका दुनिया के तमाम गंदम या चावल ले लें आप, माशाल्लाह सबसे बेहतर है। ऐसे ही। आप यहाँ का फल भी ले लें, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिकली उगाएं। यहाँ के जायके असल में इसमें एक थोड़ी सी मौसम की और हमारे सॉइल की ना एक अल्लाह ताला ने ख़ास वो दी है, अल्लाह की तरफ से वो है चीज़ें कि वो बेस्ट जो है ना वो जायका या टेस्ट कह लें वो प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही। तो हमारा सिर्फ ये है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर। और जिस तरह कि उन्होंने कहा, स्काई इज़ द लिमिट। पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है, किसी भी फील्ड में चले जाएं तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाजा है। अब हमें मेहनत करनी है, और आगे चल के हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इजहार फार्म जो है वो मेहनत कर रहा है। इजहार ऑलिव फार्म में किस तरह जैतून के पौधे लगाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो है उस पर फल किस तरह हार्वेस्ट हो रहा है और इससे ऑयल किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और इजहार फॉर्म्स किन किन फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर हमें लेनी है एक ब्रेक, सो डोंट गो अवे, स्टे विद अस। इजहार फार्म्स ने पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में जैतून की अफजाइश के लिए स्पेन से खास नस्ल के जैतून के पौधे मंगवाए। स्पेन से मंगवाए गए इन पौधों के जरिए पाकिस्तान में जैतून का सबसे बड़ा बाग लगाया गया।
सबसे पहला मरहला पौधों की अफजाइश का था, जहां जैतून के बाग की तैयारी के बाद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की टीम ने जदीद तरीकों से प्लांट कटिंग्स के जरिए जैतून के पौधों की नर्सरी तैयार की। स्पेन की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक ग्रीन हाउस लगाया गया। ग्रीन हाउस में इंपोर्टेड सॉइल कोकोपीट में जैतून की कलम को रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट में खास वक्त तक कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में रखा जाता है। इस मरहले में तैयार कलमों को जड़ें निकलने तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। रूटिंग के बाद प्लांट कटिंग्स को नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर क्वालिफाइड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स अपनी ज़ेरे निगरानी जैतून के पौधों की पनीरियां तैयार करवाते हैं। दूसरी जानिब दरख्तों पर तैयार शुदा जैतून को रोजाना की बुनियाद पर कारीगरों के जरिए हैंड पिक करवाया जाता है और कुछ दरख्तों पर शेकर मशीन की मदद से भी फल उतारा जाता है। दरख्तों के नीचे बिछाए गए सब्ज रंग के कपड़े में गिरे हुए जैतून और पत्तों की ढेरी बनाई जाती है। जैतून के फल को पत्तों से अलग करके बास्केट्स में जमा कर लिया जाता है। अगले मरहले में जमा शुदा जैतून को ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए रोजाना की बुनियाद पर बारानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चकवाल भिजवाया जाता है। यहाँ हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाई गई खास नौइयत की मशीन से खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हासिल किया जाता है। कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले जैतून के फल को मशीन के फीडर में डाला जाता है। मशीन में डी लीफर पत्तों को फल से अलग करता है और वॉशिंग कंटेनर में शिफ्ट करता है। पानी से धुला हुआ जैतून लेटेस्ट ऑटोमेटिक मशीन में कन्वेयर बेल्ट के जरिए चर्निंग यूनिट में क्रशिंग के मरहले से गुजरकर पल्प की शक्ल इख्तियार करता है। पल्प को मोलेक्सर कंटेनर में तकरीबन 45 मिनट तक मिक्स किया जाता है, जिससे ऑयल पल्प से अलग होना शुरू हो जाता है। इंटरनल पाइपिंग के जरिए पल्प को डिकेंटर मशीन में शिफ्ट किया जाता है। डिकेंटर मशीन पल्प से सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को अलग करता है। अगले मरहले में जैतून का फ्रेश ऑयल सेपरेटर मशीन में शिफ्ट किया जाता है। सेपरेटर मशीन में 72 फिल्टर्स में से 6300 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के जरिए ऑयल से मॉइस्चर अलग किया जाता है और ताजा कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बाहर आ जाता है, जिसे बाद में बॉटल्स में पैक करके पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम मौजूद हैं खूबसूरत शहर कलर कहार में वाक़े पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑलिव फार्म इजहार ऑलिव फार्म में।
सो इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तान का सबसे पहला जैतून का बाग है जो 10-10-10 यानी 10 अक्टूबर 2010 में पाकिस्तान में लगाया गया। और ये सबसे पहले पौधे हैं जो कि स्पेन से इंपोर्ट करवाए गए। और अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये फल से लदे हुए हैं और इसके ऊपर ऑलिव लगा हुआ है। मुख्तलिफ कलर्स के और छोटे छोटे साइज़ के आपको ऑलिव का फल नज़र आ रहा होगा, लेकिन बज़ाहिर ये छोटा जो साइज़ का फल है ये ज़्यादा बेहतरीन है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। बट पिछले 12 साल के अंदर इजहार ऑलिव फार्म में बहुत मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो ऑलिव लगाए गए हैं। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ रंगों के ऑलिव्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जितने बड़े साइज़ का ऑलिव होता है वो टेबल ऑलिव कहलाता है, यानी कि उसको खाने के लिए उसका पिकल बनाया जाता है, उसके फ्रूट को जो है वो एंजॉय किया जाता है। बट ये जो छोटे साइज़ के होते हैं ये ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और माशाल्लाह आप देखें कि किस तरीके से ये फलों से लदे हुए हैं। और जैतून की अगर बात की जाए तो जैतून का इस्तेमाल जो है वो कदीम मिस्री तहज़ीब में भी दिखाई देता है। कुरान मजीद में भी ना सिर्फ इसके फल का तज़किरा है बल्कि इसके तेल का भी तज़किरा किया गया है। और अहदीस मुबारका में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून के तेल के इस्तेमाल की अफादियत का बार बार बताया है कि इसको खाने से भी फ़ायदा होता है, उसको अपने जिस्म पे लगाने से भी फ़ायदा होता है। और अब खुशकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान जो है तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो ऑलिव ऑयल का एक्सपोर्टर भी बन सकता है। इंटरेस्टिंगली इजहार ऑलिव का ये जो फॉर्म है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो नीचे ब्लैक कलर के पाइप्स यहाँ पर रखे हुए हैं ये बेसिकली ड्रिप इरिगेशन का सारा प्रोसेस है जो यहाँ पर किया गया है। और जैतून का जो दरख्त है वो बड़ा रफ एंड टफ होता है, कम से कम पानी में सख्त से सख्त मौसम में चल जाता है, फल देता है और सदियों तक ये पौधा जो है फल देता रहता है। ऐसी मिसालें भी देखने को मिली हैं कि जहाँ जैतून का ये फल जो है पौधा जल भी गया लेकिन उसके बावजूद उसने दोबारा फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी। तो हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब इस तरह के बागात जो है वो लग रहे हैं और इजहार ऑलिव फार्म ने ये इनिशिएटिव लिया था। इंटरेस्टिंगली एक और जो चीज़ बहुत अच्छी इजहार ऑलिव फार्म ये कर रहा है, सिर्फ इस जैतून के फल को तैयार करके इससे ऑयली एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा बल्कि अब ये बाकायदा तौर पर जो है कलमे तैयार कर रहा है। इन्होंने नर्सरी बनाई है, वहाँ पर इन पौधों को परवान चढ़ा के पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट अब इजहार ऑलिव से जो है ये पौधे परचेज करती है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आगे चल के आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरीके से ये फलों को उतारा जाता है, फिर इनका ऑयल किस तरह एक्सट्रैक्ट होता है और साथ ही साथ ये अपनी नर्सरी कैसे मेंटेन करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इजहार ऑलिव फार्म के ग्रीन हाउस के बाहर जो कि कंट्रोल शेड है और जहाँ पर ये जो नए ऑलिव प्लांट्स तैयार किए जाते हैं उनका इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट होता है। और खुशाइन बात ये है कि इजहार ऑलिव की मदद से पाकिस्तान अब खुद कफ़ील हो चुका है कि अपने ऑलिव प्लांट्स खुद से प्रोड्यूस कर रहा है। हमें अब ऑलिव प्लांट्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और गवर्नमेंट तमाम तर जो ऑलिव प्लांट्स ले रही है और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो इजहार ऑलिव की इसी नर्सरी से तैयार किया जा रहा है। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से इस कंट्रोल शेड के अंदर प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है और फिर किस तरह नर्सरी में मेंटेन किया जाता है, आगे चल के आपको वो दिखाते हैं और बात करते हैं कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से, वो क्या कहते हैं इस बारे में। आइए। सो हम मौजूद हैं इस वक्त इजहार ऑलिव फार्म के ग्रीन हाउस के अंदर। बड़ा स्टेट ऑफ दी आर्ट ग्रीन हाउस इन्होंने लगाया हुआ है और इस वक्त जो है ये कटिंग जो है उसकी प्लांटेशन की जा रही है। और हमारे साथ इनके जो है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मिस्टर इजहार नईम भी इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इजहार साहब? अच्छा इजहार साहब, हमें सबसे पहले बताइएगा इसके हवाले से ये प्रोजेक्ट जो है आपने कब शुरू किया ख़ास तौर पे, और ये किस तरीके से आपने इतना बेहतरीन किस्म का सारा ग्रीन हाउस लगाया? ये प्रोजेक्ट हमने 2010 में स्टार्ट किया था। हमने इम्पोर्टेड प्लांट इंपोर्ट किए थे तो स्पेन से, तुर्की से और अदर कंट्रीज से। अच्छा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने उन प्लांट्स को लगाया और अब तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। उसके बाद हमने 2016 में हमने अपनी नर्सरी का काम स्टार्ट किया क्योंकि इससे पहले हम पौधे जो है इंपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद इंपोर्ट की आपको पता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने स्टार्ट किया कि हम पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ग्रीन हाउस हमने ये इंपोर्ट किया ताकि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑलिव के प्लांट्स तैयार कर सकें और पाकिस्तान में लगाएं। अच्छा, ये पूरा प्लांट भी जो है आपने इंपोर्ट किया? जी, ये स्पेन से इंपोर्ट हुआ था। तो उसके बाद इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोकोपीट, इससे पहले जो कटिंग लगती थी वो
भल में लगती थी या मिट्टी में या रेत में लगती थी। तो ये सॉइल लेस मीडिया है, ये हम यूज़ कर रहे हैं कोकोपीट। अच्छा, ये मतलब ये इट्स अ स्पेशल सॉइल कोकोपीट, जिसको नारियल की मेरे ख्याल से आप वो कह लीजिए नारियल का बुरा। ठीक है, ये भी आप इंपोर्ट करवाते हैं सारा? जी सर, ये इंपोर्ट हो रही है सारी। अच्छा, तो इसमें क्यों किया जाता है? इसका फ़ायदा ये है कि जो सॉइल में ना काफ़ी किस्म के पैथोजन फंगस होती है, तो ये उस पैथोजन फ्री जो है ना मीडिया है, तो ये सॉफ्ट मीडिया काफ़ी जो हेल्प करता है रूटिंग को। इसमें रूटिंग जो है ना अच्छी हो जाती है और जल्दी हो जाती है। अच्छा। इससे पहले हम जो अब ट्रेडिशनल मेथड में लगा रहे थे कटिंग, उसमें हम हमारी जो कटिंग लगाते थे वो तकरीबन बड़ा टाइम लेता था, 3 से 4 महीनों बाद जो है कटिंग जो है रूट्स निकालती थी। ठीक है। इसका ये फ़ायदा है कि ये कंट्रोल कंडीशन में हम जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके हम इसमें 2 महीने के अंदर अंदर रूटिंग जो है वो ले लेते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और तकरीबन अब कितनी कटिंग्स जो हैं वो डेली आप लोग लगा रहे हैं, कुछ हिसाब से भी कुछ इशू है? हमारी जो नर्सरी की कैपेसिटी है वो है 3 मिलियन प्लांट्स की नर्सरी की कैपेसिटी है। अच्छा। और इस ग्रीन हाउस में एक साइकिल में 1 मिलियन प्लांट लगते हैं। तो इसकी जो है हम साल में 3 सीज़न लेते हैं और 3 सीज़न में हम 3 मिलियन कटिंग इस ग्रीन हाउस में लगाते हैं। अच्छा, ये तो कोकोपीट हो गया। एक कोकोपीट में एक तो मैं देख रहा हूँ कि फिलिंग कर रहे हैं ट्रे के अंदर, दूसरा ये पानी में डिप करके लगा रहे हैं? ये पानी नहीं, स्पेशल केमिकल है, ये रूटिंग हार्मोन है। इसमें इसको डिप किया जाता है क्योंकि ऑलिव जो है हार्ड टू रूट प्लांट है। अच्छा। इसकी रूट्स जो है इजीली नहीं निकलती, इसलिए इसको हार्मोन के अंदर डिप करना पड़ता है। उसके बाद जो है इसको फिर हम लगाते हैं इसके अंदर। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरीके से ये कटिंग जो है इसके अंदर इंसर्ट की जा रही है, और ये वही कटिंग्स हैं जो कि ये अपने फार्म से निकाल के लेकर आते हैं और यहाँ पर फिर इस ग्रीन हाउस में सबसे पहला ये स्टेप होता है। इसके बाद ही आगे इसको किस तरह मेंटेन करते हैं, आइए आगे चल के वो भी देंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पर ये कटिंग्स जो आपने लगाई वो यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर ऐसा स्पेशल क्या होता है? ये कंट्रोल शेड है, इसमें हम कटिंग को लगाने के बाद इनकी बेबीज की तरह केयर करते हैं। अच्छा, सो दिस इज द आईसीयू ऑफ यू नो ये जो इनकी कटिंग्स हैं। जी, बिल्कुल आप इनको आईसीयू कह सकते हैं। इसमें हम इसको कटिंग्स को एयर से, इनको एक कंट्रोल ह्यूमिडिटी में, टेम्परेचर में हम इनको लगाते हैं ताकि उसकी अगर वो उसमें ना लगे तो ये मर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बल्कि वो फोक सी भी महसूस हो रही है मुझे। तो ये क्या लगाया है? ये क्या चीज़ है? ये फोगर्स हैं जो इसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। बाकायदा ये इसका एक कंट्रोल ये ऑटोमेटिक है, इनका हमने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, उसके मुताबिक ये चलते हैं। जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वो टेम्परेचर और हाइग्रोमीटर लगा हुआ है, इसके मुताबिक हम अगर ह्यूमिडिटी डाउन हो तो उसको हम फोगर को चला देते हैं ताकि जो इधर का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, वो हमारा कंट्रोल रहे। ये हीटर्स लगे हुए? हाँ जी, ये हीटर्स हैं। इनको हम जो है मोस्टली सर्दियों में यूज़ करते हैं। जब टेम्परेचर यहाँ का डाउन हो जाता है तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम इनको ऑन कर देते हैं। सही। और यहाँ पे गर्मी महसूस भी हो रही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत बिल्कुल आप ये फील कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्लांट्स जो हैं यहाँ पर तकरीबन 2 महीने के अंदर फिर ये अपना रूटिंग का सिलसिला इनका शुरू हो जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर प्लांट्स रहता है, यहाँ पर 2 महीने रखते हैं इसको बाकायदा। अच्छा। रोज़ डेली बेसिस पर इनकी चेकिंग होती है, इनको चेक किया जाता है, देखा जाता है। फिर उसके बाद जब इनकी रूटिंग बन जाती है, तकरीबन ये 40 से 50 दिन या 60 दिन आप कह लें, डिफरेंट वैराइटीज़ का बिहेवियर डिफरेंट है, तो उसके बाद ये अपनी रूटिंग निकालते हैं, तो इनको हम फिर नेक्स्ट स्टेप में अच्छा, शिफ्ट करते मैंने हैं। देखा मॉनिटर के ज़रिए जो है बाकायदा वो उस पर उसका ह्यूमिडिटी और उसका टेम्परेचर, अगर ये ऊंच नीच हो जाए तो फिर ये खुदा ना खास्ता ये सारा लाइक के बेबीज हैं, अगर ऊंच नीच कुछ भी बनती है तो ये डाई मर जाएंगे ये। अच्छा, वेरी नाइस। और यहाँ इसकी देखभाल के लिए जो है एक्सपर्ट्स आपने रखे हुए? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर अल्जीरिया से और स्पेनिश हमारी कोलैबोरेशन है। तो अल्जीरिया से हमारे ये मिस्टर आदिल साहब हैं, इनकी जो है इनको हमने उनसे अल्जीरिया से बुलाया हुआ है, तो ये इसको कंट्रोल को देख रहे हैं, सारा ग्रीन हाउस को देख रहे हैं। सो हाउ डू यू सी एंड यू नो यू आर श्योर दैट दीज प्लांट्स आर वर्किंग गुड and they will start rooting? What is actually like your you task? see in this tray, we shake this our plant. We planting before 2 months in August, and you can see now is growth, new growth. Oh, yes. It is green. आप देख सकते हैं कि इसके नए पत्ते जो है नाज़रीन वो निकल रहे हैं। And can we show the roots? Yes, roots? of course. You can check. वाह, This plant have माशाल्लाह। ये देखिए कि अब इसके ना सिर्फ नए पत्ते निकल रहे हैं बल्कि इसकी रूटिंग भी जो है वो शुरू हो चुकी है। और इन ट्रेस का देखिए यही फ़ायदा है, कितनी आसानी से एक पूरा जो है वो पौधा निकल आया। और यू नो आफ्टर दैट व्हेन दे स्टार्ट रूटिंग देन यू शिफ्ट those plants to the nursery? Exactly. After this rooting growing like this,
we go in the second area. It is green net for planting our plant in this area for growing. That's great. Well, But you know, in some plants, there's no growth of new leaves. yes, of course. Like in this trees, we have success for maybe 60% or 70%. Mashallah. Not all growing, but 70% is a very good percentage. That's great. Good to see कि इजहार जो है वो देख लीजिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर फॉरेन एक्सपर्ट्स भी उन्होंने रखे हुए हैं जो कि इस तमाम तर ऑलिव की क्रॉप की देखभाल कर रहे हैं. एंड आई होप यू एंजॉय योर स्टे इन पाकिस्तान. Yes, of course. Enjoying the food of Pakistan. the Yes, culture and exactly. people. Exactly. What would you say about Exactly food. That's great. आगे चलते हैं, आपको नर्सरी दिखाते हैं. आदिल से भी हमारी बात हुई और नर्सरी में फिर ये किस तरीके से पौधों को रखते हैं, कितने पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितनी इकसाम के ऑलिव के पौधे जो हैं वो इजहार ऑलिव फॉर्म की नर्सरी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है और पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रही है. आइए. सो ग्रीन हाउस के बाद अब हम आ चुके हैं इजहार ऑलिव फॉर्म की नर्सरी के अंदर और जो प्लांट वो ग्रीन हाउस के अंदर रूटिंग करते हैं उनको यहाँ शिफ्ट किया जाता है और यहाँ आकर थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का इन्वायरमेंट उन्हें दिया जाता है, डिफरेंट किस्म की सॉइल उन्हें दी जाती है. और ये जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आसिफ साहब मौजूद हैं जो कि इनके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं. तो आसिफ साहब बताइएगा यहाँ पर क्या चीज़ होती है. यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो इनकी कोकोपीट है ये भी थोड़ी डिफरेंट लग रही है. जी सर, इधर हम फिर ग्रीन हाउस के बाद जो शिफ्टिंग हमारा होती है वो प्रॉपर नर्सरी में होती है. अच्छा. उसके लिए हम दो किस्म का मीडिया यूज़ करते हैं. एक कोकोपीट पर इंटरनेशनल लेवल के लिए. अच्छा. दूसरा आम साइल मीडिया वगैरह जो यूज़ होते हैं वो लोकल सिस्टम के लिए यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. मगर ग्रीन हाउस से इधर लाने के लिए भी इसका ये प्रोसीजर होता है कि इसको प्रॉपर कवर करके केयर के साथ इधर ही पहुँचा दें. हम देख सकते हैं जैसे ये कवर किया हुआ है. ये तो बिल्कुल इन्फेंट बेबीज़ की तरह है. जी सर, बिल्कुल बेबी की तरह है. हाँ. उसी तरह इसका केयर ज़रूरी है. अगर विदाउट केयर आप उसको वैसे खोल कर उठा ले तो ये रास्ते में ही ख़राब हो जाते हैं. सही. सो फिर इंटरेस्टिंगली ये जो पौधे हैं 6 महीने के बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनको शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे ब्लॉक में. और सबसे अच्छा जो यहाँ पर काम हो रहा है बड़ा सिस्टमेटिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सारा ये प्रोसेस हो रहा है. ग्रीन हाउस से नर्सरी में शिफ्ट करते हैं, फिर जब पौधे बड़े हो जाते हैं उनको दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया जाता है और ज़्यादा बड़े पौधों को अलग ब्लॉक्स में शिफ्ट करते हैं, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का सारा प्रोसेस होता है. और यहाँ हम अब जानते हैं कि कितने इकसाम के पौधे जो है उनकी ये यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारा उनका ये प्लांटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं. और फॉर्चुनेटली इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इनके एडमिन मैनेजर मिस्टर तैमूर आवान जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं और बहुत ही जल्द आपको जो है डॉक्टर तैमूर आवान कहा जाएगा माशाल्लाह. सो डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइएगा कितने इकसाम के पौधे जो हैं वो यहाँ पर आप लोग तैयार कर रहे हैं. हमारे यहाँ तकरीबन जो 25 के करीब वैरायटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं. कुछ जो है वो पिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, कुछ जो है वो ऑयल पर्पज़ के लिए हैं, कुछ जो है वो डुअल पर्पज़ के लिए हैं. ठीक है. हमारी नर्सरी की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारा ये टैग है जो कि फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट ने इशू किया हुआ है. इसके साथ QR कोड है और अगर आप इसको स्कैन करें तो आपको इस पौधे की वैरायटी इसके अंदर जो है ना जो भी इस पौधे से रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी. अच्छा. हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंसेस में हम जो है ना वो पौधे जो है वो सप्लाई जो है वो कर रहे हैं. और जो लोकल हमारे फार्मर्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ से प्लांट्स विजिट वगैरह करके उसके बाद जो है ना वो नर्सरी हमारे तमाम जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो 2 टाइप प्लांट्स जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. वेरी नाइस. और यही चीज़ मेरे ख्याल से आपको एक आम नर्सरी से मुनफरिद बनाती है. ऑफ कोर्स कि पूरा आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं. और हमने देखे कि सारे के सारे मराहिल जो हैं बहुत सिस्टमेटिक और टेक्निकली बड़ा साउंड तरीके से आप ये काम कर रहे हैं. अच्छा, आपने बताया कि 25 से 40 जो है. अच्छा, 600 एकड़ पर है तो साथ साथ इससे जो है आप अपने भी प्लांटेशन करते हो? बिल्कुल ऐसे ही है. हम लोग अपनी हमारा जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो प्लांटेशन जो है वो अभी जारी है. हम लोग कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं अपने फार्म को.
तो हमारी अपनी जो प्लांटेशन है वो भी हम लोग यहीं से जो है ना प्लांट्स जो है वो फील्ड में लगा रहे अब हैं। माशाल्लाह आप सेल्फ सफिशिएंट है, शुरू में इंपोर्ट किया, अब खुद सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। यस, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से कितनी मेहनत से जो है ऑलिव का एक पौधा जो है वो लगाया जाता है, वो तैयार किया जाता है और कितना सिस्टमेटिकली नर्सरी का ये सारा सिस्टम है। आगे चल के आपको हार्वेस्टिंग का प्रोसेस दिखाते हैं और फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। सो आप देख सकते हैं जैतून के फल से लदे हुए ये दरख्त और अब यहाँ पर हो रही है हार्वेस्टिंग। ये सबसे अहम मरहला होता है और हार्वेस्टिंग के लिए आमतौर पे 2 तरीके जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा आपको फल नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ रंगों का, लेकिन ये जितना डार्क कलर का होगा फल उतना ज़्यादा अच्छा इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा। तो इसलिए एक तो हैंड पिकिंग से जो है ये जो फल इनको नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, डार्क कलर का, उसको उतार रहे हैं और इस ग्रीन से कपड़े के ऊपर जमा कर रहे हैं। और दूसरा जो है मशीन के ज़रिए भी ज़्यादा हार्वेस्ट करने के लिए इस मशीन के, इसको शेकर कहते हैं, जो झाड़ियों पे लगाया जाता है, जो उनको शेक करती है और फिर बाद में ये फल नीचे गिरना शुरू हो जाता है बड़ी तादाद में और फिर इस फल को जो है वो शिफ्ट किया जाता है। मैं ट्राई करता हूँ कि किस तरीके से इस शेकर को चलाया जाता है। मैं चला के देख सकता हूँ जी। So it's heavy. मज़े का काम है, हाथ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये इस फल को जमा करते हैं ट्रेस के अंदर और उनको स्टोर रूम में रखते हैं और फिर वो ट्रेस जो है शिफ्ट की जाती हैं जहां पर ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है। आइए। फ्रूट उतारने के बाद दूसरा बड़ा मरहला इसकी सेग्रीगेशन का होता है। जब भी फ्रूट उतारा जाता है तो उसके साथ साथ ये पत्ते भी गिरते हैं और फ्रूट भी उतरता है। इंटरेस्टिंगली ऑलिव के जो पत्ते होते हैं ये भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसकी ऑलिव टी बनाई जाती है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। और ये जो ऑलिव टी होती है ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बेशबहा इसके फ़वाइद हैं। और अब इजहार ऑलिव फार्म जो है वो बाकायदा इसकी जो है वो टी की पैकिंग करके भी मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है और इसमें ख़ास किस्म की चीज़ होती है, इसको ओलिप्रीन कहते हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है इंसानों के लिए। एक साइड पे तो इसके पत्ते जमा किए जाते हैं और दूसरी साइड पे ये फ्रूट जो है इन बास्केट्स के अंदर जमा किया जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर जो है ये डार्क कलर के फ्रूट नज़र आ रहे हैं। ये मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर में सबसे हाई टाइम होता है इसकी फ्रूट की हार्वेस्टिंग का, जिसके अंदर इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। और ये आरबीक्यूना इसकी एक ख़ास किस्म है जो कि ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्रूट है और इस टाइम ये अपना लुक एट द जूस, कितना ज़्यादा जूस इसके अंदर है। और लेट मी ट्राई, मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। वैसे तो बहुत कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सो लेट्स डू दिस। वाकई बहुत कड़वा है लेकिन बहुत हेल्दी है और पाकिस्तान का अपना ये फ्रूट है। इसका इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ऑयल भी मार्केट में आना शुरू होगा और हम सब लोग जो है इस हेल्दी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, सेहत अफ़ज़ा खुराक जो है हम अपनाएंगे। आगे चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जो फ्रूट उतरता है इनको स्टोर के अंदर ये जमा करते हैं और फिर बाद में इसको ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जो है बारानी इंस्टीट्यूट शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर बाकायदा तौर पे लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए इस फ्रूट से ऑयल निकाला जाता है। आइए।
बारी के अंदर ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की एक छोटी सी मशीन लगी है और ये भी कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट करती है। आप देख सकते हैं प्रोसेस इज द सेम, लेकिन छोटे लेवल पर हो रहा है। ये फ्रूट जो है इस फीडर के अंदर डाला गया है, यहाँ से फ्रूट एंटर हो रहा है, नीचे डिलीवर लगा है जो लीफ को अलग कर रहा है और उसको एक कंटेनर में डाल रहा है जहाँ पर वॉश किया जा रहा है पानी के जरिए, और फिर इस कन्वेयर बेल्ट के जरिए जो है इसको शिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर क्रशिंग यूनिट के अंदर डाला जाता है जहाँ पर इसको क्रश किया जाता है और इसका मॉलेक्स जो है ना वो वहाँ पर जमा होता है और मॉलेक्सर मिक्स करता रहता है उस पेस्ट को 40 से 45 मिनट। उसी तरीके से ऑयल थोड़ा सा अलग होता है और फिर बाद में जो है डिटैचर के जरिए इसका पोमिस अलग किया जाता है और फ्रेश एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यहाँ से बाहर आना शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस वक्त मेरे हाथ में भी है एंड दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल। लेट मी ट्राई। ये पाकिस्तान में उगा हुआ फल है ऑलिव का और ये पाकिस्तान के अंदर ही मशीन के ज़रिए जो हमने आपको सारा का सारा ये ऑलिव ऑयल बनते हुए दिखाया। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इजहार ऑलिव किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स की जो है फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहा है, किस तरह की बॉटलिंग में पैक कर रहा है और आगे के उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इस हवाले से आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। फाइनली वक्त आ गया है कि अब आपको दिखाएं किस तरह इजहार फॉर्म्स जो है ऑलिव की मुख्तलिफ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत खूबसूरती से इजहार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपने मुख्तलिफ बिजनेस विंग्स जो है उनको भी डिस्प्ले किया है। इजहार कंस्ट्रक्शन की मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके नाम यहाँ पर हैं और यहाँ पर इजहार फॉर्म्स का भी नाम है जो कि एक उभरता हुआ इनका प्रोजेक्ट है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में इजहार फॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के फ्रूट प्रोजेक्ट्स करेगा और बेहतरीन किस्म के फ्रूट्स ना सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को खाने को मिलेंगे बल्कि इससे हम एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमाएंगे। तो हमने आज के इस प्रोग्राम में आपको ये दिखाया कि किस तरीके से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो तैयार किया जाता है और आखिर में अब आपको ये बताएं कि इजहार फॉर्म्स जो है कितनी खूबसूरती से इसको पैक करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 230 ml का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, पाकिस्तान का अपना फ्रूट और उसी का ये ऑलिव ऑयल ये आप परचेज़ कर सकते हैं shop.izharforms.com इनकी वेबसाइट के ऊपर से। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एक मिथ है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर है कि शायद इसको वैसे ही इनटेक करना चाहिए या इसको सैलेड पे ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें खाना नहीं बनाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हम इसमें हर तरीके से खाना बना सकते हैं, इवन डीप फ्राइड चीज़ें भी जो है वो बनाई जा सकती हैं। ये उतना ही हेल्दी होता है जितना इसको वैसे इनटेक किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत पैकिंग्स जो है इजहार फॉर्म्स ने की है ऑलिव कहवे की। जिस तरह कि मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि अब रिसर्च से साबित हो रहा है कि इसके जो पत्ते हैं उसका कहवा भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, आपके मूड को बेहतर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए। और 5 साल की रिसर्च के बाद इन्होंने एक ऐसी पैकिंग तैयार की है जिसमें आपको जो है परफेक्ट अरोमा और फ्लेवर जो है वो मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट जो है आप shop.izharforms.com से परचेज़ कर सकते हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और यकीनन आज के प्रोग्राम में आपने बहुत सी चीज़ें लर्न की होंगी, बड़ा एंजॉय भी किया होगा और साथ ही साथ आपको इस बात की खुशी भी होगी कि तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज प्रोडक्ट्स। इसी के साथ जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि वो सेंसेशनलाइज हों, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें और ख़ास तौर पे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह के बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आप डिस्कवर पाकिस्तान से रब्ता कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है ही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को आगे लेकर जाने के लिए।
इसके लिए आप डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पे तो देखते ही हैं, आप सोशल मीडिया पे भी हमारे ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्राम्स देखिए। फेसबुक पे आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। टीम मेड इन पाकिस्तान और अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।